अच्छा सना, आपसे पूछूंगा, आपने कितनी फिल्में अब तक कर ली? ऑलमोस्ट 100। 100 फिल्में कर ली। मैं ये नहीं पूछ रहा सबसे फेवरेट कौन है, सबसे ऐसी फिल्म कौन है जो आप सबसे छुपाती हैं कि नहीं नहीं मैं हुई नहीं वो। जो क्या अफसोस हो जिस पे? हाँ कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हाँ ऐसे ड्रामे, ऐसी चीज़ें लाइक होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे बहुत फर्स्ट क्लास की हैं। ऑब्वियसली इसी तरह से ही आप एक्टर बनते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। एक ज़माना था हर दिन एक नई फिल्म बन रही होती थी। मैंने एक बार, सच बता रहा हूँ, मैं नेवी का ना टेस्ट देने गया। वो नहीं होता नेवी रिक्रूटमेंट का टेस्ट कराची में, उसके बराबर में एक सिनेमा है, वहाँ पर फिल्म लगी हुई थी। शायद आप नहीं थी उसमें, लेकिन पाकिस्तान के टॉप स्टार सारे थे उसके अंदर। उसमें एक सीन था कि इन लोगों को पूल में को डांस वांस का सीन था, स्विमिंग पूल में। वो प्लास्टिक का पूल नहीं होता बच्चों का, छोटा सा पूल होता है, उसके अंदर वो चारों पांचों टॉप स्टार, छोटा सा पानी उसके अंदर गाना था ठक ठका ठक ठका ढक ठक, ये गाना था। उसमें लिरिक्स भी नहीं थे। तो उस जमाने में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज फिल्में बनती थी ना। नहीं, लो बजट फिल्में थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त भी ऐसे था और अब भी ऐसे ही है। अब भी कोई इतना चेंज कहाँ हुआ है फिल्मों में पैसे अभी। उम्रो यार या मौला जट या जो भी चाइना और ये बहुत कम। नहीं, बहुत सारी और भी फिल्में अच्छी भी हैं। मैं ये अच्छी की बात कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग अपनी मर्जी से बस बनाई जा रहे हैं फिल्में, बनाई नाम आ जाए कि भाई फिल्म बनाई है। देखिए पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टीवी इज़ अ बिगर देन अ फिल्म इंडस्ट्री। द रीज़न वाई कि टीवी एक इदारा है और उसमें मल्टी नेशनल कंपनी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बट वी नीड प्रोड्यूसर। ठीक है, हम फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर आ जाते हैं और इन्वेस्टर जो हैं उनको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उनको सेंस वो नहीं है। ये काम है शौक का, ना अमीर का ना गरीब का, दिल वाले का काम है ये। क्या बात, दिल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। मजे की बात यह है कि भाई आप मुझे बताएं, आप लोग बताएं कि साई-फाई इस तरह का, मतलब फैंटेसी इस तरह का जॉनरा, मेरे ख्याल में मुझे बचपन की याद है ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन टीवी सीरीज थी ना। हाँ। अब शान की मूवी थी जिसके अंदर उसके एक एलियन टाइप, उसके एक इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं उसके। शान के नया शान वाज न्यू, बिल्कुल शान भी नए नए आए थे उस वक्त। एंड आई रिमेंबर एज अ किड वाचिंग इट, आई वाज लाइक ओह गुड यार, बड़ी मूवी बनी। इसमें आई थिंक नीली थी और शान थे, वो थी। हाँ, उस टाइप की। अब तक कोई ऐसा सच कोई साई-फाई फिल्म इस तरह नहीं। जमाने कोई भी मूवी देख लो साई-फाई लगती थी। उम्रो यार में आपको किस तरह अप्रोच किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस तरह किया सना? जब अप्रोच किया तो मैंने उनको मुझे लगा कि ये स्कैम है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये झूठ है, ये बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, ये क्या बता रहे हैं आप। तो क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें नरेट की, जो मुझे बताया, मैंने कहा क्योंकि एक एक्टर चाहे मतलब वर्किंग आफ्टर सो लॉन्ग, मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी इस तरह की फिल्में तो बल्कि बंदा मजाक बन के रह जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले बहुत सारी इस तरह की फिल्में बनी, लेकिन उसको टेक्निकली उस तरह से दिखाया ही नहीं, उसके कोई फीचर्स वैसे नहीं थे, एक्सिक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उसके मतलब ग्राफिक्स वो नहीं थे, वो बच्चों वाली ऐसे लग रहा था कि वो मैंने कहा कि कैसे होगा। बट अगैन फिर somehow they told me a lot of other things. Actor वो like convincing, of course, you know, I was sharing screen with the very tremendous actors. तो वो एक बड़ी अच्छी बात थी। Everybody was so enthusiastic, शौक से काम कर रहे थे, taking a part with the rehearsals and everything. वो बड़ी खर्चा किया, ट्रेनर्स बुलवाए, ये किया वो किया, बाहर से आई टीम। आई थिंक मजे की बात ये थी कि इवन दो हमने 2020 में शूट किया था, कोविड का टाइम था, लेकिन प्रॉपर स्टूडियोज थे जिसमें पूरी ग्लोबल टीम थी हमारी भाई। नॉट ओनली के पाकिस्तान के बेस्ट ट्रेन टेक्नीशियंस थे सारे, उसके साथ साथ बाहर से भी सिनेमेटोग्राफर रिकी बटलन फ्रॉम इंग्लैंड, पाओलो हमारे इटालियन, हमारे सेट डिजाइनर थे उन्होंने की थी। और मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्स की हुई है आपकी फिल्म। दिखाओ बेटा, ये देखो, हॉलीवुड स्टार्स विल स्मिथ, जॉनी डेप सपोर्टिंग पाकिस्तान उम्रो यार आर न्यू बिगिनिंग। ये क्या स्टोरी है भाई? तो ये स्टोरी है कि ये हमारी प्रोड्यूसर है हुमा, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त खातून है। एंड दे बेसिकली शोड द ट्रेलर इन अ फिल्म फेस्टिवल, द रेड सी फिल्म फेस्टिवल। ये वहाँ पे हुमा गई थी एंड वहाँ पे उन्होंने ट्रेलर दिखाया वहाँ पे टू द ऑडियंस, एंड ट्रूली दीस पीपल लव्ड इट। दे टुक द उम्रो यार के, उसने वो सिंबल पहना हुआ विल स्मिथ ने। जी। अरे विल स्मिथ ने गले में पहना हुआ उम्रो यार का सिंबल। वाह भाई वाह। They loved the trailer and they were shocked that this came from Pakistan. तो मुझे बड़ी खुशी होती जब लोग ऐसा शौक महसूस होता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। फिर हम देन वी वेंट टू WonderCon। अगर आप लोग को ना पता हो, इट इज द बिगेस्ट
कॉमिक एंड साई-फाई फेस्टिवल, जहाँ पे सारी एवेंजर्स के ट्रेलर्स और सारी जो बिग हिट फिल्में उनकी साई-फाई फिल्मों की ट्रेलर्स रिलीज होते हैं, एंड वी आर द फर्स्ट साउथ एशियन फिल्म जिसमें सारे एवेंजर्स वगैरह ये वो सब सारे उनके वहाँ पे लगते हैं। वी आर द फर्स्ट साउथ एशियन फिल्म जिसका ट्रेलर वहाँ पे रिलीज हुआ एट वंडरकॉन। वाह, एंड आई वाज प्राउड टू मी एंड फरहान भाई वर देयर एंड इट वाज क्वाइट, बड़ा मजा है, बड़े फख्र की बात। 70 करोड़ रुपए का बजट इस फिल्म का गालिबन है। इससे अंदाजा लगा लें अली को कितना मिला होगा। पूरे 25,000 पूरे 25,000। देखिए हमारे लिए इट इज ट्रूली ऐसा काम जो होता है, इट इज ट्रूली दिल का काम होता है ये। दिस वेंचर हम सबने ट्रेन किया साथ फॉर 1 महीने पहले फिल्म का। वी ऑल सैट इन द स्क्रिप्ट टुगेदर। स्क्रिप्ट में भी जो लूप होल्स थे, चीजें थी, हम सबने बैठ के टुगेदर हमने उसको फिनेस किया, स्क्रिप्ट को भी। और फिर 1 महीने की ट्रेनिंग आप लोगों की हुई किस चीज की? हार्नेस वगैरह लटकने स्टंट ट्रेनिंग हुई, स्टंट्स थे, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस थे। उससे पहले उन्होंने हमें प्रिपेयर किया, बट दैट वाज सेफ। इतना इंजरी किसी की नहीं हुई, लेकिन इट वाज टू टायरिंग। लेकिन हम लोगों ने सबने अपनी अपनी जगह। ना, आपका कैरेक्टर का क्या नाम है? चीनो। चीनो। चीनोबा। यस। चीनो, वाह। ये चीनो Deadly। मतलब कोई वैम्प है, सॉसरेस है, इस तरह फुल सॉसरेस। इस तरह से तो आप तड़के स्पाइसी लगे। अच्छा, थोड़ा स्पाइसी कैरेक्टर है। Of course, yes. It's very like, you know, उसकी फील ही अलग है, उसकी सोल ही अलग है। देखिए, हम प्रोफेशनल एक्टर होते हैं ना, जब कोई कैरेक्टर आता है ना, एक तो आपको कैरेक्टर सुनाया जाता है, उसके बाद आपकी जो आउटपुट होती है वो ये होती है कि लाइक हाउ आई कैन मेक दिस कैरेक्टर डिफरेंटली। ठीक है। मैंने बहुत सारी सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हुई थी। ऑब्वियसली हम सब कहीं ना कहीं सुपर हीरोज के फैन तो रहे हैं ना। जी जी। लेकिन वो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपना है। एंड मैं ये कहूँगी बल्कि कोई भी पाकिस्तानी, हम लोगों को उनको ये होता है कि यार हमारे एक्टर क्यों नहीं आते, ये बड़ा सवाल होता है। और मैं बहुत दफ़ा अभी हम लोग कहीं और यूनिवर्सिटी वगैरह भी गए थे, स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुई, तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आपका ये सवाल बिल्कुल सही है और हम इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि कई दफ़ा ट्रस्ट लेवल नहीं होता कि आप इन्होंने क्या फिल्म बनानी है। क्योंकि ग्लोबली हम लोग इतना अब वो एक्सेस हो चुका है कि लोगों का देखने का अंदाज फर्क है। और उनकी वे बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है तो वो सराहते भी हैं। होगी मयार की होगी कि नहीं। तो ये वो लिटरेचर है जो हमारा अपना एक हेरिटेज, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं। ये 1500 से पुराना ये पर्शियन दास्तान अमीर हमजा से ये स्टोरीज निकाली गई। देखिए बेसिकली चीनो कैरेक्टर है, वैम्प है, नेगेटिव रोल है। यस, नेगेटिव। और आप सॉसरेस हैं, यानी जादूगरनी। यस। तिफली का काम महबूब आपके कदमों में वगैरह ताबीज लेने आ रहे हैं। तो जो अली भाई, आपका क्या कैरेक्टर है? माज द आर्चर। मुआज द आर्चर। आप तो पॉजिटिव, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। जी, आई हैव अ क्रॉसबो वाह आर्म पे, और माय सुपर पावर्स के निशाना कभी नहीं चूकता। एंड सुपर स्किल्ड मार्शल आर्ट्स। आई डू मार्शल आर्ट्स एज वेल। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, अंदाजा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ट्रेनिंग भी की, बहुत देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, फास्ट एंड द फ्यूरियस, स्पाइडरमैन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये इन सारी जो हमारी टीम थी उन्होंने इस तरह की फिल्में की। अच्छा, वाह। और सो इट वाज रियली अ प्लेजर प्रोफेशनल एंड वी लर्न। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ के जैसे हमारे टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने भी काफी कुछ सीखा। बिल्कुल मजे की बात है, कोलैबोरेशन से सीखेंगे भी। यहाँ ताबिश, जो मुझे अच्छा लगा कि ऑल द एक्टर्स केम टू प्ले। हम सब ने कहा भाई कि वी ऑल गोइंग टू डू आवर ओन स्टंट्स। जी हाँ, सबने किए। और बड़ा अच्छा लगा कि उनको इवन दोस्त गाइस वर शॉक, यू गाइस श्योर दिस इज यार हमें जिंदगी से प्यार रहा ही नहीं है भाई। नहीं करेंगे, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं भाई, अपने स्टंट हम खुद कर, पूरी आवाम तो अपने लगा दो, टांग दो हमें, टांग दो छत से। इतने बड़े बड़े स्टंट हैं, नंगे नंगे तार कुंडे लगा रहे हैं लोग, बिल्कुल करंटों से मर रहे हैं। अभी बकरियां आएंगे, गाय आएंगी, वो कूटेंगी। हम लोग पूरी आवाम अपनी स्टंट कर रही है, आपने कर ली, क्या बड़ी बात। बिल्कुल सही बात।